प्रभार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 10वीं से हिंदी लोक भारती में से आपकी दूसरी इकाई द्वारा पहले जो आपकी कविता है बरसहीं जलद का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बरसहीं जलद ये है जो रामचरितमानस के 7 खंड में से एक किष्किंधा कांड है, उसमें से लिए गए अंश हैं। तो इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम सर्वप्रथम उनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। कालजयी यानी बहुत समय तक, अनंत समय तक चलने वाला। ये प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी दास जी संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी इन्होंने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। ये चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने जन भाषा अवधी को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया ताकि वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके और लोग उसे समझ सके। इनकी रचनाएं जो है 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी इनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन यानी हर व्यक्ति को कंठस्थ था। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को भारत ही नहीं, विश्व के, पूरे संसार के लोकप्रिय प्रथम 100 महाग्रंथों में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के जो सभी ग्रंथ हैं उनके 100 ग्रंथों में से अपने रामचरितमानस को, जो इनके द्वारा रचित है, उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरैवे रामायण, जानकी मंगल आदि हैं। अब आगे देखेंगे इस पद्य संबंधी विशेषताएं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 7 कांड है, तो उसमें किष्किंधा कांड है, उससे ये लिया गया है जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है, यानी कविता लिखते हैं वो लेखनी अलग होती है। यहाँ पे जो प्रस्तुत है वो चौपाई और छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में, यानी बारिश के मौसम में जो विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उसका सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, यानी समाज की जो स्थिति है और उसके विविध गुणों अवगुणों, यानी जो मनुष्य है इस संसार में रहने वाला, उसके जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं और दुर्गुण अर्थात जो बुराइयाँ हैं, उसको भी उसके माध्यम से दर्शाया है तुलनात्मक ढंग से। उपरोक्त प्रसंग, यानी जो यहाँ पे प्रसंग प्रस्तुत है, सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम जी व्याकुल यानी परेशान हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, उसी प्रकार से बादल गरज रहे हैं। अब ये जो प्रस्तुत काव्यखंड किष्किंधा कांड से लिया गया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पे 24,000 श्लोक है इसमें और 500 उपखंड है और 7 कांड है। 7 कांड में से पहला जो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। सबसे बड़ा कांड है जो इस रामचरितमानस में वो है बाल कांड, और सबसे छोटा कांड का है कौन सा? किष्किंधा कांड। तो जो प्रस्तुत यहाँ पे काव्यखंड है वो किष्किंधा कांड से लिया गया है। यहाँ पे दोहा, चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में इस काव्यखंड में वर्षा ऋतु के स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रकार से, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक बार। इसका जो शब्दार्थ है, ये जो थोड़े शब्द आपको कठिन लगेंगे उसके अर्थ मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ। आप लोग बुक में लिखते जाइए, वैसे मैं आप लोग को PDF द्वारा भी भेजूँगी, तो आप लोग उसे बुक में
लिख सकते हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, घन घमंड। घन जो कौन है, बादल, वो कैसा है, घमंड यानी घमंडी। नभ यानी आकाश में जो बादल गरज रहे हैं यानी जो आवाज़ कर रहे हैं, वो कैसे, घोरा यानी जो उनकी आवाज़ है वो कैसी है, भयंकर। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रिया अर्थात यहाँ पे राम जी सीता जी को कह रहे हैं कि प्रिया के बगैर, प्रियाहीन यानी मैं प्रिया के बगैर हूँ, इसलिए मेरा मन क्या हो रहा है, मोरा मतलब डर रहा है। यहाँ पे देखिए श्री राम जी क्या कर रहे हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व से, बादल जो है कैसे, गर्व से। नभ यानी आकाश में, गर्जत यानी गरज रहे हैं। घोरा यानी भयंकर, यानी आप देखते हो कई बार बारिश होती है तो बिजली चमकती है, रुकती है, और उसकी जो कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज़ी से आती है। तो वही कहा है यहाँ पे, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पे प्रिया के बिना, सीता के बिना उनका मन डर रहा है। ये रामचंद्र जी की स्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रिय व्यक्ति होता है, अगर वो दुख में हमारे साथ ना हो या ऐसी कोई स्थिति हो तो हमें डर सा लगता है। ऐसे भी बिजली कड़कती है तो हम भी देखो डर से जाते हैं, बच्चे भी डरते हैं और जो बड़े होते हैं वो भी थोड़े सिहर से जाते हैं, उनके भी रोएं खड़े हो जाते हैं और बिजली से हमें थोड़ा डर सा लगने लगता है। यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन है, दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा धीर नाही। यहाँ पे देखिए तुलना किससे की गई है, दामिनी किसके लिए कहा गया है, यहाँ पर बिजली, ठीक है। बिजली दमक रही है यानी चमक रही है। घन माही, घन यानी बादल में, बिजली कैसे चमक रही है, बादल में चमक रही है। खल के प्रीति जथा धीर नाही, खल यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो प्रीति अर्थात जो प्यार होता है वो कैसा होता है, स्थिर नहीं होता है। आज एक व्यक्ति के साथ कल दूसरे व्यक्ति के साथ उनका प्रेम जो होता है स्थिर नहीं होता है, वो परिवर्तित होता है, बदलते रहता है। उसी तरह से जो दामिनी है, बिजली है जो आकाश में चमक रही है, वो भी कैसे है, उस दुष्ट व्यक्ति के समान है जो स्थिर नहीं रहती है। बिजली चमकती है और बंद होती जाती है। यानी जो दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीति जथा धीर नाही। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की क्या होती है, प्रीति होती है, प्यार होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आज किसी और से प्यार जताते हैं और कल किसी और से जताते हैं। यहाँ पे राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि वो कैसा हो रही, बिजली जो चमक रही है वो दुष्ट व्यक्ति के समान है जिसका प्रेम स्थिर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आगे, बरसही जलद भूमि नियराय। जो बरसही यानी जो वर्षा हो रही है, कैसी, जलद यानी जो पानी की बूंदे है। यहाँ पे इस पाठ का ही नाम है, बरसही का अर्थ है बरसना और जलद का अर्थ होता है बादली। ये मैं आप लोग को बताना भूल गई, क्षमा कीजिएगा। बरसही का अर्थ होता है बरसना और जलद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पे है बादल का बरसना अर्थात वर्षा ऋतु। अब यहाँ देखिए, बरसही जलद भूमि नियराय। जो वर्षा की ऋतु की जो के समय जो बूंदे हैं वो कैसे हो रही है, भूमि यानी पृथ्वी पर नीचे आकर बरस रही है, नीचे तक आ रही हैं। कैसे आ रही हैं वो, किसके समान, यहाँ पे देखो तुलनात्मक ढंग से एक एक शब्द को बताया गया है। जथा यानी जैसे, न वही बुद्ध विद्या पाए। यहाँ पे बुद्ध का मतलब है विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो, यानी बुद्ध का मतलब यहाँ पे होता है विद्वान व्यक्ति, विद्या पाए। जैसे बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर, नीचे आकर बरस रहे हैं, कैसे, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं। यानी क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपने ऊपर घमंड नहीं करते हैं कि मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता है, मुझे बहुत अधिक आता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपने जो अगर कोई चीज़ उन्हें आ जाती है तो उसका दिखावा अधिक करते हैं।
लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, अगर कुछ उन्हें आता है तो उसका दिखावा नहीं करते, शांत भाव से रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो कैसे बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर यानी नीचे उतरकर बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं? उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाता है। अब यहाँ पे अगली पंक्ति देखेंगे हम। बूंद बूंद आघात यानी जो उसका प्रहार हो रहा है। आघात सही यानी बर्दाश्त करना। गिरी यानी जो पर्वत पर बरस रहे। गिरी कैसे? खल का अर्थ हुआ दुष्ट व्यक्ति। खल के वचन यानी उसकी जो बातें हैं वो। खल के वचन संत सहे जैसे। संत यानी जो साधु व्यक्ति है वो जैसे सहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। पहाड़ बूंदों के प्रहार को, जो बूंदें गिरती है तो बूंदों के गिरने के जो आघात होते हैं, कई बार आप देखोगे बारिश जब होती है, अगर लगातार बारिश का पानी हमारे शरीर पर पड़ता है तो वो भी एक आघात जैसा, ऐसा उससे थोड़ा सा हमें तकलीफ़ होती है, दर्द महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोटी सी चीज़ हमारे ऊपर गिर गई। तो इसी तरह ये जो पहाड़ है, कह रहे जो बूंदों का आघात हो रहा है उनके ऊपर, जो बूंदें उनके प्रहार कर रही है उनके ऊपर, उसको कौन सह रहा है? पर्वत सह रहा है। कैसे सह रहा है? किसके समान सह रहा है? जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति के वचन यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं कुछ भी बोलते हैं, उनकी जो बातें होती है संत व्यक्ति सहते हैं। ठीक है, तो ये जो बूंद का आघात जो गिरी है वो किसके समान है? संत व्यक्ति के समान है। और जो यहाँ पर बूंदें जो बरस रही हैं वो किसके समान है? दुष्ट व्यक्ति के समान है। दुष्ट व्यक्ति ऐसे वचन ऐसी बातें करते हैं कि संत व्यक्ति को तकलीफ़ होती है। उसी प्रकार से ये बूंदें जो है वर्षा की ऐसा आघात कर रही हैं जिससे पहाड़ को जो गिरी है उनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, अगली पंक्ति देखेंगे। शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहूँ धन खल इतराय। शुद्र नदी भरी चली तुराय, जस थोरहूँ धन खल इतराय। यहाँ पे कह रहे हैं जो क्षुद्र नदी है यानी छोटी सी नदी जो है, छोटी नदी है वो क्या कर रही है? भर गई है, वर्षा ऋतु में भर गई है। तो जो उसकी सीमा रेखा है उसको तोड़कर चली तुराय, भर जाने के बाद वो जो अपनी सीमा रेखा है उसको तोड़कर, जो उसका बाउंड्री जैसे है उसको तोड़कर वो क्या कर रही है? आगे निकल जा रही है। जैसे किसके समान? यहाँ पे क्षुद्र नदी की तुलना ऐसे व्यक्ति से की गई है जिसके पास थोड़ा सा पैसा आने के बाद उन्हें घमंड आता है। जैसे थोरहूँ यानी थोड़ा सा धन आने के बाद खल यानी दुष्ट व्यक्ति इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। जैसे वर्षा ऋतु में पानी भरने से नदी, जो क्षुद्र नदी होती है, वो जो छोटी सी नदी होती है वो क्या करती है? अपनी सीमा रेखा लांघ कर आगे बहती है। किसके समान? ऐसे व्यक्ति के समान। नदी की तुलना ऐसे दुष्ट व्यक्ति के समान की गई है जो थोड़ा सा पैसा आने पर घमंड करता है। इस संसार में ऐसे अनेक लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास पहले से पैसे होते हैं, उनको अपने पैसों पर, अपने संपत्ति पर घमंड नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए कमाते हैं या उनके पास थोड़ा पैसा आने लगता है तो उनको ऐसा लगता है इस संसार में हमसे अधिक अच्छा और कोई नहीं है, जो है वो हम ही हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करोगे तो आपके अपने प्रिय व्यक्ति और आपके जो संबंधी वो आपसे दूर होते जाएंगे। अगर आप सबसे मिलजुल के रहोगे, घमंड नहीं करोगे अपने पैसे का, उल्टा उतना ही आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आपने देखा क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, पानी भर जाने से जो छोटी सी नदी है वो अपनी सीमा रेखा लांघते हुए आगे बढ़ रही है। कैसे? किसके समान? ऐसे दुष्ट व्यक्ति के समान जो थोड़ा सा धन आने पर अपने को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। आगे देखेंगे भूमि यानी पृथ्वी, परत डाबर पानी यानी भूमि पर परत यानी पड़ रहा है कौन सा? डाबर पानी। जो पानी है, जो वर्षा ऋतु का पानी बरस रहा है, ऊपर से तो स्वच्छ है पानी, सफ़ेद है,
लेकिन जैसे वो भूमि पर गिर रहा है, यानी पृथ्वी पर गिर रहा है, तो नीचे मिट्टी रेती जो सब है उसमें मिलकर उसका पानी कैसा हो जा रहा है, मटमैला। ये जो डाबर पानी यानी मटमैला हो जा रहा है। जनु जीव ही माया लपटानी, किसके समान, जैसे जीव के साथ, यानी जो इस संसार में जो मनुष्य रह रहे हैं, जनु यानी जैसे जीव ही, इस संसार में रहने वाले मनुष्य माया से लिपटे हुए हैं। माया मतलब इस मोह माया से लिपटे हुए हैं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मामूली धन पाकर वर्षा का पानी एकत्र तालाबों में। अब यहाँ पे देखिए, भूमि परतबा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे भूमि का पर पड़ते ही पानी का रंग कैसा हो जा रहा है, वैसे तो स्वच्छ है, लेकिन वहाँ पर गिरते ही उसका पानी कैसे गंदा हो जा रहा है। किसके समान, जैसे प्राणी से माया लिपट गई है। जैसे इस संसार में रहते हम क्या करते हैं, पैसे को अधिक महत्व देते हैं, मनुष्यता को महत्व नहीं देते हैं, या अपने आप पर हम घमंड करने लगते हैं। और इस संसार के जो मोह माया होती है, आर्थिक रूप से संपत्ति है, उससे हम अधिक प्रेम करने लगते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भूमि पर जो पड़ने वाला पानी है, जो डाबर पानी यानी मटमैला गंदा पानी है, वो किसके समान है, जैसे जीव ही, जीव यानी जो मनुष्य इस धरती पर हैं, माया से लिपटे हुए हैं, वैसे वो पानी यहाँ पर है। यहाँ पर कहते हैं कि माया से, यानी संसार में रहकर हमें मोह माया नहीं करना चाहिए। मोह माया पैसों का नहीं करना चाहिए, लेकिन रिश्तों का करना चाहिए। पैसों से, पैसे हमारे ज़रूरत पूरी हो उतना ही ठीक है, लेकिन उससे आप अधिक मोह माया मत करो, या उसके वजह से अपने रिश्ते ख़राब मत करो, वो ठीक है, लेकिन अपने रिश्तों को बनाए रखो, उनको अहमियत दो। पैसों से अधिक महत्व आपका रिश्तों का है। एक बार रिश्ता बिगड़ जाएगा तो उसको पैसों से दोबारा नहीं लिया जा सकता है। पैसा आता है और जाता है, लेकिन रिश्ता अगर आपका बिगड़ गया, एक बार संबंध टूट गए, ख़राब हो गए, तो उसे बनाना बहुत मुश्किल होगा। आजकल बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो पैसों को अधिक महत्व देते हैं और रिश्तों को कम। अपने ही परिवार के सदस्यों को अनदेखा और अनसुना करते हैं। तो क्या होता है, कई बार बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। जो हमारे माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, आपसी घरेलू संबंध है, उनको हम किसी पैसे से पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार को, रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे कहा है, भले जीव ही माया से लिपटा हुआ होता है, लेकिन जब हम इस संसार में हैं तो उसको हम अनदेखा अनसुना नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करना ज़रूरी है, लेकिन जिस संसार में आए, अगर हम उसने अपने कर्म से भाग रहे हैं, यानी अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, तो वो भी एक गलत बात है। बहुत से लोग होते हैं साधु सन्यासी बन जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर। अगर आप ठीक है, आप अपने माता पिता को छोड़कर जा रहे हो, आपका उनके प्रति भी कर्तव्य है। आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, पत्नी, तो उनके प्रति भी कर्तव्य है। तो अपनी जिम्मेदारी उठाना भी ज़रूरी है। भले आप ईश्वर की भक्ति करो, आप ईश्वर की भक्ति ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी छोड़कर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर भी खुश नहीं रहेंगे। आगे की पंक्ति देखेंगे, समेटी समेटी जल भरही तलावा, समेटी समेटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समेटी समेटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। यानी समेट समेट कर, यानी समेट समेट कर जल भरही तलावा। जल जो है वो भरकर किसके समान हो जा रहे हैं, वर्षा का पानी एकत्र होने से तालाब जो है वो क्या हो रहे हैं, तलावा यानी तालाब जो है भर जा रहे हैं। जिमी, जिमी यानी कैसे, जैसे, किसके समान तालाब भर रहे हैं, जैसे सद्गुण सज्जन पही आवा, जैसे एक एक करके सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं। समेटी समेटी जल भरही तलावा, समेट समेट यानी जो बारिश का पानी आ रहा है उससे क्या हो रहा है, सारे तालाब जो है भरते जा रहे हैं। किसके समान, जैसे सज्जन व्यक्ति के पास एक एक गुण आते रहते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा
एक न एक अच्छी बात को या ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतारता है और उसके अनुसार आचरण करता है। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें होते हैं, उसको अपने दिमाग में रख के उसके अनुसार आचरण करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार में भी उस आचरण को मानने के लिए कहते हैं। तो वह कह रहा है कि ये जो समेटी समेटी जल भरिया, और जो जल भरते जा रहा है तो उससे क्या तालाब भर गए, किसके समान, जैसे सद्गुण व्यक्ति में, अच्छे व्यक्ति में, जिमी यानी जैसे सद्गुण व्यक्ति में एक एक करके अच्छे गुण आ जाते हैं, उसी के समान ये जो तालाब है जल से भर गया है। आगे की पंक्ति देखेंगे, सरिता जल जल निधि महु जवई। सरिता यानी नदी, जल निधि महु जाई यानी जो नदी का पानी है समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, ऐसे बहते रहता है, लेकिन जैसे वो समुद्र में जाता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और होई अचल जिमी जीव हरियाई, किसके समान, जैसे जो जीव होता है वो कैसे स्थिर होता है, जब ईश्वर में, यानी जब ईश्वर में विलीन हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है सरिता यानी जो नदी होती है वो जल निधि यानी जब समुद्र में मिल जाती है तो क्या होती है, वो रुक जाती है। उसके आगे नदी जो होती है वो बहती रहती है, आपने देखा है, लेकिन जो आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है वो स्थिर दिखाई देता है, लहरें आती जाती है, लेकिन आप देखोगे क्या एकदम तेज़ी से जैसे नदी बहती है उसके समान नहीं बहता है। आप देखोगे उसकी लहरें आती है, जाती है, रुकती है, लेकिन स्थिर रहती है नदी की अपेक्षा। तो नदी का पानी जब समुद्र में जाता है तो वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है। किसके समान, जैसे हम मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा जीवन स्थिर हो जाता है। आई बात समझ में आपके। अब अगली पंक्ति हम देखेंगे, हरित भूमि तृण, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ। हरित भूमि संकुल समझू परही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद ते, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। यानी हरित, हरित यानी जो हरि, यानी यहाँ पे देखिए हरि जो भूमि है, हरित यानी हरि जो भूमि है, हरि जो भूमि है, ठीक है। तृणु संकुल जो परिपूर्ण है, वहाँ पे क्या है, परिपूर्ण होकर भरी गई है, किससे, हरी घास से। हरित भूमि यानी भूमि जो कैसे, वो हरित यानी हरे घास से, तृण संकुल पूरी भरी हुई है। आप देखते हो ना चारों तरफ घास फैली हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि चारों ओर घास फैल गई है। अब उस घास के वजह से जो पृथ्वी है, जमीन है, भूमि है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। समझी यानी समझ में नहीं आ रहा है। पंथ, पंथ यानी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जिमी किसके समान ये दृश्य लग रहा है, जैसे पाखंडी के पाखंड, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे पाखंडी के पाखंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, भरे मत के प्रचार से सद्ग्रंथ क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। यानी जो गलत बातें हैं उसके वजह से जो अच्छी बातें, देखिए कई साधु संत ऐसे भी होते हैं जो गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, उनकी अच्छी बातें जो होती है वो हट जाती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस प्रकार से हरी भरी जो भूमि हो जाती है, पृथ्वी होती है, तो वहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि जो भूमि है उस पर पूरी तरह से हरियाली फैल गई है, तो रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। किसके समान, जैसे पाखंडी व्यक्ति होते हैं, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो कई बार जो बातें सच है उसको छुपाते हैं और गलत बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि सही बात क्या है। ठीक है, किसके प्रकार है, जो धरती है हरी भरी पूरी हो गई है और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, किसके समान, जैसे कि पाखंडी व्यक्ति जो होते हैं उनके सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। यानी अच्छी बातें, सद्ग्रंथ यानी जो अच्छी बातें हैं उसको हटाकर जो गलत चीज़ें होती है, अच्छे ग्रंथ महान ग्रंथ हैं, उनकी जो अच्छाई है, कई बार होता है हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, जो वो कहते हैं वो हमें सच लगता है,
तो उन लोग अच्छी बातों को छुपाकर, जो उसमें उच्चारित है, अच्छी बातें लिखी हैं, उसके बदले वो अपना तर्क या विवाद रखते हैं, बातें रखते हैं कि ये गलत है और ये सही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे मान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की वजह से जो अच्छी बातें होती हैं वो क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे की पंक्ति हम लोग देखेंगे। दादुर, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। दादुर यानी कौन है यहाँ पर, मेढक। आपने वर्षा ऋतु में उनकी आवाज़ सुनी होगी, टर टर की आवाज़ आती है। दादुर धुनी यानी देखिए उनकी जो आवाज़ है, दादुर यानी मेढक। देखेंगे दादुर धुनी, दादुर की जो आवाज़ है, मेढक। धुनी यानी स्वर। चहुं दिशा यानी चारों दिशाओं में। सुहाई यानी सुहावनी, सुंदर लगने वाली, आकर्षित करने वाली। दादुर धुनी चहुं दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। यानी उनकी जो आवाज़ है, जो वर्षा ऋतु में मेढक जो है उनके टर टर की आवाज़ है, चारों ओर सुनाई दे रही है, आकर्षित कर रही है। किसके समान, जैसे वेद पढ़ने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं। जनु यानी जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके विद्या जो उनका समूह है। जनु बटु समुदाय, विद्वानों का जो समूह है, उन लोग वेद का उच्चारण कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं तो वेद कैसे पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के। अगर कविता वगैरह हम उनको सिखाते हैं तो एक बार हम पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है एकदम से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, जो वेद होता है उसका अध्यापन करते समय जो विद्वान व्यक्ति का समूह है उसका उच्चारण कर रहा है। किसके समान लग रहा है, जैसे वर्षा ऋतु में मेढक, बहुत सारे मेढक हैं, उनके टर टर की आवाज़ आ रही है। किसके समान, विद्वान व्यक्ति के वेद के उच्चारण के समान उनकी आवाज़ें आ रही है। पहले क्या होता था, इसका ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। जो हमारे वेद हैं उसका ज्ञान उन्हें होना आवश्यक होता था। तो जो विद्वानों का समूह है, जनु यानी जनु बटु समुदाय, बटु यानी यहाँ पे कहा गया है जो विद्वानों का समूह है, उन्हें उसका अध्यापन कराया जा रहा है। बटु का अर्थ है बालक और समुदाय यानी समूह में। अब अगली पंक्ति देखेंगे। नौ पल्लव भय विटप अनेका। नौ पल्लव भय विटप अनेका यानी जो नए पत्ते हैं, नए, नव यानी जो नए, पल्लव यानी पत्ते आ गए हैं। विटप यानी वृक्ष पर अनेक। नौ पल्लव भय विटप अनेका। विटप यानी वृक्ष, पल्लव यानी जो कोमल पंक्तियाँ होती है। वर्षा ऋतु में आप देखते हो नए जो पत्ते आ जाते हो कैसे कोमल और सुंदर होते हैं। वो पत्ते किसके समान हैं, जैसे साधक मन जस मिले विवेका। उन नए वर्षा ऋतु में जो कोमल पत्ते, नौ यानी नए, पल्लव यानी कोमल पत्तियाँ आ गए हैं। विटप यानी वृक्ष पर आ गए, किसके समान, साधक यानी जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसके समान, जिससे वे हरे भरे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके नए पत्ते ऐसे व्यक्ति के समान लग रहे हैं जैसे जो साधक है, ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ज्ञान को प्राप्त करके खुश हो जाता है। कई बार होता है जिसकी हमें इच्छा होती है, जिसकी हमें चाह होती है, वह अगर हमें मिल जाए तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो जो साधक व्यक्ति है, यहाँ पर साधना करने वाला है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, उसको अगर जो इच्छा है अगर वो मिल जाए, साधना करने वाले व्यक्ति को अगर मन ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, अगर उसने किसी ज्ञान का अर्जन कर लिया है, प्राप्ति कर लिया है, तो उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। किसके समान, उन वर्षा ऋतु में नए कोमल पत्ते जो वृक्षों पर आते हैं उसके समान। ठीक है, दोनों की तुलना यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को। अगली पंक्ति हम देखेंगे। अर्क जवास पात बिनु भयु। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु। यहाँ पे देखिए, अर्क मतलब मदार का जो पेड़ होता है, जवास यानी जवासा का, और पात बिनु यानी बिना पत्तों के हो गया है। जस सुराज, जस यानी जैसा, सूरज यानी अच्छा राज, जस यानी जैसा, सूरज यानी अच्छा राज, खल यानी दुष्ट। ठीक है, और उद्यम
उद्यम यानी उनके कार्य, गए यानी चले गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्क जवास पात बिनु है, इस मौसम में जो अर्क यानी मदार और जवास का पेड़ है उसके पत्ते क्या हो गए, चले गए हैं। वो क्या हो गया है, अर्क और जवास जो है वो बिना पत्तों का हो गया है। किसके समान, जैसे ऐसे समय में क्या हो गया, जो अच्छे राज्य है यानी जो अच्छे राज्य है वो उसमें क्या हो गए हैं, खल उद्यम गए यानी जो दुष्ट व्यक्ति के कार्य हैं वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। जैसे मदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं यानी पत्ते बेगर हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में यानी ऐसा कोई राजा आ गया है जिसके राज्य में दुष्ट व्यक्तियों का जो कार्य था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति समझ में आया, थोड़ा अलग लग रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसके पहले वाली पंक्ति में था क्या हुए, नए कोमल पत्ते आए, तो किसके समान वो पत्ते हैं, जैसे कि साधक यानी साधना करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको अगर कुछ इच्छा के अनुसार मिल गए तो वो खुश होते हैं, इस पत्तों के समान हरे भरे। लेकिन यहाँ पे कैसे है, अर्क जवास जो होते हैं इस मौसम में कैसे होते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि दुष्ट व्यक्ति के राज्य में, अच्छे राज्य में जो दुष्ट व्यक्ति के कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अच्छा राजा है शासन करने वाला तो क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति के कार्यों को वो रोक देता है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देखेंगे, खोजत कतहूँ मिलही नहीं धूरी, यानी खोजत यानी ढूंढने से, कतहूँ कहीं भी, मिलही नहीं धूरी, धूरी जो है वो जो मिट्टी के धूल होते हैं, कण होते हैं, वो कहीं भी ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, यानी आप जितना भी क्रोध करोगे, करही यानी करना, क्रोध यानी गुस्सा, कितना भी करोगे तो जिमी यानी जैसे, धर्म ही दूरी, धर्म ही यानी धर्म जो है वो आपका क्या होता है, दूर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करे, जैसे क्रोध गुस्से से क्या होता है, धर्म दूर हो जाता है, और उसी तरह से वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया। कहीं भी खोजने से भी आपको धूल नहीं मिलेगा, वर्षा निरंतर हो रही है तो जो धूल जमा होती थी वो क्या हो रहा है, पानी से बह जा रहा है। तो खोजत कतहूँ मिलही नहीं धूरी, कहीं भी आप खोज लो, ढूंढ लो, आपको धूल मिट्टी की दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसको वर्षा के पानी ने धो दिया है यानी वो बह गई है। किसके समान, जैसे कि गुस्सा जो होता है वो क्या होता है, क्रोध जो होता है वो धर्म को यानी अच्छी चीज़ों को दूर कर देता है। उसी प्रकार से वर्षा ने धूल को क्या किया है, नष्ट कर दिया है, जो धूल है उसको नष्ट कर दिया है। उसे ही जैसे क्रोधी व्यक्ति से धर्म दूर हो जाता है वैसे ही वर्षा ने धूल को दूर कर दिया है यानी वर्षा के पानी ने। ठीक है, अगली पंक्ति देखेंगे, शशि संपन्न सोह मही कैसी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यहाँ पे शशि का अन्न है, अर्थ होता है यहाँ पर होगा अन्न, और सोह यानी उसकी शोभा, उसकी सुंदरता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहना चाहा है कि जो अन्न होता है, अनाज से युक्त जो हमारी खेती होती है, लहराती हुई जो खेती होती है, वो पृथ्वी पर शशि संपन्न सोह यानी उसकी जो शोभा है, सुंदरता है, मही यानी पृथ्वी पर कैसी शोभावान हो रही है, कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभामान होते हैं। उपकारी यानी उपकार करने वाले, संपत्ति के शोभामान होती है। जो अनाज लहलाते खेत में आप देखोगे, जो अनाज की फसल है वो कैसे खेत में लहरा रही है, हरी भरी हुई है, किसके समान, जैसे उपकारी व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों पर उपकार करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, जो उनके व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उनकी शोभा जो होती है वो सुंदर लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। व्यक्ति अपने गुणों से लोगों को आकर्षित करता है, ना कि अपनी सुंदरता से। उसकी सुंदरता दिखाई देती है लेकिन उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो गुण होता है, उसको लोग महसूस कर सकते हैं।
आप सुंदर व्यक्ति से मिलोगे, वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप 2 मिनट उससे बात करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये खाली व्यक्ति सुंदर है, इसके विचार सुंदर नहीं है, तो आप उससे खुद ही दूर हट जाओगे। लेकिन भले दिखने में व्यक्ति सुंदर ना हो, लेकिन उसके विचार सुंदर हो, आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए, आपका मन करेगा आप उससे बात करो, आप उससे दोस्ती करो। ठीक है, अब अगली पंक्ति हम देखेंगे। निशी तम घन खद्योत विराजा, निशी तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भीन कर मिला समाजा। यहाँ पे कह रहे हैं कि निशी का अर्थ होता है रात, तम यानी अंधेरा, घन यानी घना, तम यानी घना अंधेरा, खद्योत किसको कहते हैं? जुगनू। आप देखे होगे रात को कई बार चमकता है। और आगे पंक्ति है जनु यानी जैसे, दम्भीन यानी जो घमंडी व्यक्ति होते हैं ऐसे, कर मिला समाजा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे। निशी तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भीन कर मिला समाजा। जैसे कह रहे हैं कि रात के अंधकार में, निशी यानी रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। निशी यानी रात, तम घन यानी रात का जो अंधकार है उसमें जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। जनु दम्भीन यानी घमंडी व्यक्ति जो होते हैं उनका समूह, कर मिला समाजा यानी उनका समूह जो है वो इकट्ठा हो गया है। अगली पंक्ति देखेंगे। कृषि निराव ही चतुर किसाना, कृषि निराव ही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना। कृषि निराव ही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना। कृषि यानी जो किसान है वो क्या करते हैं? निराह, यहाँ पे निरवही यानी जो घास फूस होते हैं वो कैसे वहाँ से खेती में से वो निकाल कर, घास फूस क्या होते हैं निकाल कर हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं, निराही साफ़ कर देते हैं। चतुर किसान यानी जो बुद्धिमान किसान होते हैं। किसके समान? जिमी बुद्ध यानी विद्वान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। तजही किसके समान? वो होते हैं माना, मोह मद माना, उनको घमंड नहीं होता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चतुर किसान होते हैं वो अपने फसलों की, जो निराई चतुर किसाना अपने फसलों की निराई करते हैं, मतलब अपने फसल से जो घास फूस होते हैं निकाल कर फेंक देते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हों। जो किसान है वो अपने फसल में से घास फूस निकाल कर अलग करता है। किसके समान? जैसे विद्वान व्यक्ति अपने अंदर से मोह मद माया का त्याग करते हैं। किसके समान? जैसे वो किसान अपने फसल में से घास फूस कचरे जो होते हैं उसको निकाल कर अलग करता है, ऐसे ही विद्वान व्यक्ति अपने अंदर से मोह माया मद को त्याग देते हैं। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखेंगे। देखिए चक्रवाक खगमाही, देखिए चक्रवाक खगमाही, कलही पाई जिमी धर्म पराई। देखिए चक्रवाक खगमाही, कलही पाई जिमी धर्म पराई। यहाँ पे देखिए चक्रवाक एक चक्र व पक्षी होता है, और कलही यानी यहाँ पर पराई यानी भाग जाना है। देखिए देखते ही क्या होता है? चक्रवाक पक्षी जो होता है खगमाही वो क्या होता है? भाग जाता है। और पाई जिमी यानी जैसे धर्म पराई। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि बरसात के दिनों में देखिए यानी देखते ही जो चक्रवाक पक्षी होता है वो क्या होता है? कहीं भी दिखाई नहीं देता है। खग नाही, ये जो पक्षी है कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कैसे? जैसे कि कलही यानी कलयुग में किसके समान? धर्म का पलायन कर गया हो। जैसे कलयुग में जिमी धर्म पराई। कलयुग में जैसे बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता है। किसके समान? जैसे कलयुग में जो धर्म है वो पलायन कर गया हो। ठीक है, आगे देखेंगे। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा,
विविध जंतु सकुलमयी भ्राजा, प्रजावाड़ जिमी पाई सुराजा। यहाँ पे देखिए मही अर्थात पृथ्वी है, जंतु सकलमही भ्राजा, प्रजावाड़ जिमी पाही सुराजा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी जो पृथ्वी है ये विविध जंतु यानी बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है से भरी पड़ी है। संकुल यानी विविध जंतु यानी बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है उससे मही यानी पृथ्वी, भ्राजा यानी भरी हुई पड़ी है। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। ये किसके प्रकार हैं? जैसे कि उसी तरह से शोभामान है जैसे अच्छे राज्य के राज्य में प्रजा की विकास होता है, वृद्धि होती है। इस पृथ्वी पर जीव जंतु ऐसे रहते हैं जैसे कि अच्छे प्रजावाड़, प्रजा का वाड़ यानी उनका जो होता है विकास होता है, उनकी उन्नति के लिए जो राजा होता है। जिमी पाई सुराजा, सुराजा यानी अच्छे राज्य में जो क्या होता है, राजा अच्छे राज्य में प्रजा के लिए अच्छे कार्य करता है, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए अनेक कार्य करता है। तो यही कहा है यहाँ पर कि किसके समान ये पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। उसी प्रकार जैसे कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यानी यहाँ पर जहाँ तहाँ जो पथिक यानी जो राही होते हैं रास्ता पे, थकी नाना, थक यानी थक कर, जिमी यानी जैसे, इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ देखेंगे हम लोग इस पंक्ति में, यहाँ अनेक प्रकार के राही जो है, इस संसार में अनेक प्रकार के राही यानी जो चलने वाले हैं, थक कर क्या होते हैं, ठहरे हुए हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। विषयों की ओर वासना, मोह, माया, लालच आदि जो है उसको छोड़ देते हैं। कह रहे हैं जैसे राही जो है वो थक कर ठहरे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने पर जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना। यहाँ वहाँ अनेक राही क्या हो गए हैं, जो राही यानी मुसाफिर है वो थक कर बैठ गए हैं। कैसे, किसके समान? जैसे मनुष्य को, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे इंद्रिय को, मस्तिष्क को क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, विषयों की ओर से क्या हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है, उनका त्याग कर देता है। ठीक है, अब अंतिम पंक्ति हम देखेंगे। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मीघ भिलाई, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबीड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कबहु प्रकल भ मारुत, कबहु का अर्थ हुआ यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, प्रबल हो जाता है, तेज, बह, मारुत यानी हवा, कभी तेज हवा बहने लगती है। कैसे, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, और जहाँ तहाँ पर मेघ है जो बिजली है वो दिखाई देती है, और कभी अदृश्य, बिलाई मतलब अदृश्य हो जाती है। जैसे तेज हवा बहती है और बादल जो होते हैं अदृश्य हो जाते हैं, जो बिजली चमकती है वो दिखाई नहीं देते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई, जैसे कपूत के, कपूत यानी जो खराब संतान है उसके उपजने से, यानी अगर परिवार में जो अगर संतान जो है अगर वो गलत कार्य करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे कुल जो होता है, कुल सद्धर्म नसाही, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कवि तुलसीदास जी की अगर बुरी संतान हो गई, बुरी संतान के होने से कुल में यानी वंश जो होता है उसमें धर्म का विनाश हो जाता है, यानी अच्छे आचरण नहीं रह जाते हैं क्योंकि उसका आचरण गलत है, तो जो श्रेष्ठ आचरण होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबीड़तम, कभी कभी, कबहु यानी कभी, दिवस यानी दिन में, मह निबीड़तम
जो क्या होता है, निबिड़ यानी घोर अंधकार, तम यानी अंधेरा, निबिड़ यानी बहुत, घना अंधेरा छा जाता है तो कबहू, तो कभी क्या होता है, प्रकट, प्रकट पतंग, पतंग यानी सूर्य। कभी आप देखते हो वर्षा ऋतु के समय कभी एकदम दिन में ही अंधेरा हो जाता है तो कभी एकदम सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी क्या होता है, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी क्या होता है, बुरी संगति पाकर, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी। क्या होता है, बुरे लोग के साथ रहने से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनमें भी बुराइयां आ जाती है, और क्या होता है, अच्छे लोग के साथ रहने से उनमें अच्छाइयाँ, अच्छी बातें सीखकर वो भी ज्ञानी बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान क्या होता है, विनष्ट हो जाता है, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, यानी विनाश हो जाता है, चले जाता है ज्ञान बुरे लोगों की संगति पाकर, और अच्छे लोगों की संगति, पाई कुसंग सुसंग, यानी अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं बुरे लोग के साथ रहकर। लेकिन जो अच्छी संगति पाते हैं, यानी जो अच्छे लोगों से मित्रता करते हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, यानी अच्छी बातें उनमें आ जाती है। कभी भी जब आप दोस्ती करो, व्यवहार रखो, तो ऐसे लोगों से करो जिनके जो आचरण है, व्यवहार है, अच्छा हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का भी व्यवहार अच्छा होगा। लेकिन अगर आप दोस्ती गलत लोगों के साथ करते हो तो उनके जो गलत आचरण है आप में आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो देखने वाले लोगों को यही लगेगा कि अगर ये इसके साथ है तो ये व्यक्ति भी गलत होगा। इसके लिए ऐसे लोगों से दोस्ती करो जिनमें कुछ अच्छाइयाँ हो, या जो समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो। अगर आप गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करोगे तो आप गलत न होते हुए भी गलत माने जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए शब्द संसार है। अभी मैंने आप लोग को पढ़ाते समय भी जो कठिन शब्द थे मैंने स्पष्ट किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूँगी, आप हिंदी की नोटबुक में लिखिए, और क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर ये भी मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी, आप इसे हिंदी की नोटबुक में लिख दीजिएगा। अगर इस कविता से संबंधित कोई बातें आपको समझ में न आई हो या कुछ समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूंगी। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।